Dear students, class 9th, subject English, and our topic is a basket full of sea trout, part second. पार्ट फर्स्ट में प्यारे बच्चों 4 करेक्टर जो इसमें हैं, मैन 4 करेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि जो 4 करेक्टर्स हैं उनका क्या किरदार है, इसमें उनके नाम क्या है और इस प्ले में, इस ड्रामा में उनका क्या काम है। प्यारे बच्चों, जो ये बास्केट ऑफ फुल सी ट्राउट जो प्ले है, ये एक सस्पिशियस, इसमें एक सस्पेंस बनी हुई है। इस ड्रामा में पूरे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड देयर इज़ ए सस्पेंस। और इसमें प्यारे बच्चों एक सस्पेंस क्रिएट हुई है, एक खौफ, डर सा पैदा हुआ है होल प्ले में, शुरू से लेके एंड तक। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है बेटे आगे, जब जो ये अपने 4 साथी होते हैं, इसमें 3 कैरेक्टर जो है वो एक जज है, एक ज़मींदार है और एक चीफ कांस्टेबल है। ये 3 कैरेक्टर्स इसमें हैं। चौथा इसमें एक औरत है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसका नाम जैन लोमड़ है। और ये जो तीनों साथी होते हैं ये आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं और ये अक्सर पार्टियां मनाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सुनसान जगह पर जाना पसंद करते हैं और पार्टियां मनाना वहाँ पे पसंद करते हैं जहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना कम हो। ऐसी जगहों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में ये तीनों साथी एक सुनसान जगह पे, एक बंगलो में, एक बड़ी हवेली में बैठे हुए होते हैं और वहाँ जाम की हालत में पड़े हुए होते हैं। इसी हालत में अचानक इनका कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। जो ही दरवाज़ा खुल जाता है, एक औरत कमरे में अंदर दाखिल हो जाती है और ये सभी डर के मारे परेशान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई आप कौन औरत है? जो ही वो अंदर आती है वो टोकरी नीचे रखती है, भाई ये क्या है? इसमें मछली है, मैंने आप लोगों के लिए तोहफ़ा लाया है। और जज कहता है भाई हमें आपका तोहफ़ा कबूल नहीं है, हम आपको जानते तक नहीं। औरत की वहाँ सस्पेंस रहती है। औरत इनको थोड़ा सा रुक के जवाब देती है, आप जज साहब वही जज हैं जिसने मेरे बेटे को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी करवाया। आप कौन? वो जज कहता है कौन सा कत्ल, कैसा कत्ल? उसे क्या, मेरा बेटा जो है हेलर लोमड़ जो है, उसने अपनी महबूबा का, अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था और उस सिलसिले में वो जेल था और आपने उसको वहाँ से बरी करवाया। बहरहाल वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं, उनकी समझ में ये नहीं आता है कौन सा कत्ल कहाँ पर हो, कौन से किसको हमने बरी किया है। और फिर इसको कहते हैं भाई ठीक है आप यहाँ क्यों आई? वो कहते हैं आपने मेरी हेल्प की है, आपने मेरे बच्चे को जेल से छुड़ाया, मैं उसके एवज़ में आपको तोहफ़ा देना चाहती हूँ। क्या तोहफ़ा है? मैंने आपके लिए मछली लाई है। बहरहाल ये सस्पेंस में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हाँ, इसको क्लियरली कहते हैं कि भाई हमें आपका तोहफ़ा मंजूर नहीं है। बहरहाल ऐसे तैसे करके औरत जो है इनको मनाने पर बहुत मजबूर करती है, इतना मजबूर करती है फाइनली जो है वो तोहफ़ा लेने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक सस्पेंस ही बनी हुई रहती है वहाँ पे। जज जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, भाई इस औरत को मैं जानता तक नहीं हूँ, इसके बेटे को भी मैं जानता तक नहीं हूँ, ये यहाँ पे दावा करती है कि आपने मेरी हेल्प की है। बहरहाल ये तीनों साथी मुतफिक होकर इस औरत से इसका तोहफ़ा लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अचानक जो है फिर इनके माइंड में एक ख्याल आ जाता है कि भाई अगर आप हमें तोहफ़ा दोगी, क्या पता ये तोहफ़ा किस लिहाज से होगा, किस बात का होगा,
तो क्या पता है इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। फाइनली जो है ये जब ये तीनों साथी आपस में मशवरा करते हैं और तोहफ़ा लेते हैं। आगे इसके आगे पार्ट 3 में फिर आगे क्या होता है वो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खुदा